हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मेरे को कमेंट्स में ज़रूर से बता देना है। एंड यस, यहाँ पे एक छोटी सी बैड न्यूज़ बता देता हूँ। मोटो वन फ्यूजन प्लस मेरा बुक ही नहीं हो पाया। जस्ट 3 सेकेंड्स में मेरे सामने से वो आउट ऑफ स्टॉक गया। आया तो 3 मिनट लेट, और जब मैंने कार्ट में डाला गायब हो गया। ओह माय गॉड। तो यार उसकी वीडियोस अभी आनी पॉसिबल नहीं है। बट आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ टॉप ऐसे 7 स्मार्टफोन्स के बारे में जो कि आने वाले हैं हमारे प्यारे इंडियन ब्रांड्स की तरफ से। बहुत देर हो चुकी है ना, हम इंडियन ब्रांड्स की तरफ से कोई मोबाइल देखते ही नहीं है। बट हमारी इस वक्त रुचि बन गई है कि इंडियन ब्रांड्स वापस आ जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे मन ही नहीं करता चाइनीज़ फ़ोन लेने का। ये बहुत सारे मेरे दोस्त कहते हैं आके कमेंट्स में, चाइनीज़ फ़ोन नहीं लेना सर, इंडियन बता दीजिए। भाई चाइनीज़ को दूर रखो, इंडियन बताओ। तो यार ये वीडियो उनके लिए खास है। तो यार डेफिनेटली मैं वैसे इस वक्त ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि नॉन चाइनीज़ स्मार्टफोन्स जो लेना चाहते हो वो मत लो, क्योंकि कईयों को बजट की दिक्कत रहती है या कईयों को स्पेक्स फ़र्क डालते हैं, किसी को गेमिंग करनी है तो वो इंडियन ब्रांड्स बजट में नहीं फिट हो पाते। बट जिनको इंडियन ब्रांड्स ही चाहिए तो वो भाई साहब हमारी कंपनीज जाग गई हैं अचानक से। तो जब से ये Xiaomi रियलमी आया ना, हमारे को ये सारे ब्रांड्स देखने को मिल ही नहीं रहे। माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, पता नहीं कौन कौन सा इंडियन ब्रांड्स थे जो कि छुप के बैठे हुए हैं। तो अभी ये जागेंगे फ़ायदा उठाने के लिए इस बात का कि जो इंडियन जो यहाँ में हमारी ऑडियंस है वो इंडियन फ़ोन्स लेना चाहती हैं। बट अगर ये फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं तो उसमें हमारा भी फ़ायदा होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पे हमारे माइक्रोमैक्स की। पर उससे पहले अगर हमें सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दें तो ऐसी वीडियो सबसे पहले आपके पास। और अगर आप इसे मिस कर दोगे तो अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिस हो जाएगी, तो ये तो कतई मत करो, है कि नहीं। तो ऐसी बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन लाता हूँ ना तो बड़ी मेहनत लगती है, लाइक दबाता ना। तो यहाँ पे माइक्रोमैक्स के आने वाले हैं 3 फ़ोन्स, ये हमें सुनने को मिल गया है और ये कंफर्म्ड है। और ये पूरी पूरी यहाँ पे हमें मिले हैं चांसेस, पता चल रहे हैं कि जुलाई में लॉन्च होने वाले हैं। और जुलाई कहाँ, ये पड़ोस में बैठी है। तो डेफिनेटली हमें माइक्रोमैक्स के फ़ोन बहुत जल्दी देखने को मिलने वाले हैं। माइक्रोमैक्स के ये जो 3 फ़ोन्स होने वाले हैं, बताया जा रहा है बजट और मिड रेंज सेगमेंट के बीच में होने वाले हैं। और अगर बजट और मिड रेंज सेगमेंट के बीच में होने वाले हैं तो ये डेफिनेटली compete करने वाले हैं हमारे चाइनीज़ ब्रांड्स के साथ, जैसे कि Xiaomi के साथ, रियलमी के साथ, या फिर ये जो मोटो का भी फ़ोन आया है वन फ्यूजन प्लस, और भी बहुत सारे ऑनर वॉनर। तो ये इन सब के साथ compete करेंगे। अब ये 3 फ़ोन्स के अंदर एग्जैक्टली क्या देखने को मिलने वाला है ये तो अभी बहुत बड़ा रहस्य है। माइक्रोमैक्स हमें कौन सा स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दे या मीडियाटेक का प्रोसेसर दे, क्या देने वाला है, हमें इसके बारे में अभी बिल्कुल भी नहीं पता है। बट मिड रेंज के नीचे होगा, बजट में भी होगा, 3 फ़ोन्स आएंगे। अब यहाँ पे बात करता हूँ अगले ब्रांड के बारे में जो कि आपको इंडियन फोन्स ला के देने वाला है, वो है कार्बन। कार्बन तो यार मतलब माइक्रोमैक्स से पहले का ही शायद शांत होकर बैठा हुआ है। और मेरे को याद है कार्बन का मैंने फ़ोन भी यूज़ किया हुआ है और मेरे को उस वक्त डिसेंट लगते थे फ़ोन। बट फिर गायब हो गए क्योंकि स्पेक्स के हिसाब से प्राइस यहाँ पे मतलब बिल्कुल मैच नहीं करती थी। तो कार्बन भी अपने 2 फ़ोन्स लाने वाला है और ये जो 2 फ़ोन्स हैं वो अंडर 10,000 होने वाले हैं। तो 2 फ़ोन्स आपको मिल जाएंगे 10,000 के नीचे, और ये भी यहाँ पे कम्पीट करेंगे। रियलमी नार्जो वाली सीरीज़ हो गई, रेडमी की 9 और 8 वाली सीरीज़ हो गई, उनके साथ शायद ये कम्पीट करेंगे। क्या होता है क्या नहीं, ये तो बहुत यार मतलब सोचने वाली बात है। नेक्स्ट जो इंडियन ब्रांड आता है वो है लावा, वही वाला। तो लावा यहाँ पे दो नए फ़ोन्स लेकर आएगा। अगर जैसे कि वो वाली जो कैटेगरी है ना 4 से 5 हज़ार वाली एंट्री लेवल जो हमारी कैटेगरी है, उसके अंदर लावा अपने फ़ोन्स यहाँ पे लॉन्च कर सकता है और ये स्मार्टफोन्स होंगे। तो यार यहाँ पर जो 3 फ़ोन्स माइक्रोमैक्स लाएगा, 2 फ़ोन्स कार्बन लाएगा और 2 फ़ोन्स ही लावा लेकर आने वाला है। तो गैस यहाँ पर ये 7 फ़ोन्स जो है वो बन जाते हैं इंडियन ब्रांड्स की तरफ से। अब बात करते हैं जो कि मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। अब ये इंडियन ब्रांड्स ज़रूर हैं, बट ये क्या इंडियन मैन्युफैक्चर यहाँ पे करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जैसे कि सैमसंग आजकल बहुत सारा मटेरियल जो है, बहुत सारे फ़ोन्स जो है वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है और हमें मेड इन इंडिया फ़ोन देखने को मिल जाते हैं, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया मिल जाते हैं। बट सैमसंग में भी कुछ कंपोनेंट्स चाइना से आते हैं, बट उसका कोई इलाज नहीं है। हर फ़ोन में कुछ कंपोनेंट्स तो चाइना के लगेंगे ही लगेंगे। बट सैमसंग मोस्टली मैन्युफैक्चर कर रहा है स्मार्टफोन्स को यहाँ पे। बाकी जितने भी ब्रांड्स हैं ना, थोड़ा ओप्पो को छोड़ देता हूँ, बाकी जितने ब्रांड्स हैं रियलमी, Xiaomi, ये सारे बाहर से लेकर आते हैं, यहाँ पर लाके असेंबल करते हैं। और ये पहले काम होता था माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, ये भी चाइना से चीज़ें उठाते थे, यहाँ लाते थे और यहाँ पे असेंबल कर देते थे। तो इनके अलग अलग जगह पे ओडीएम होते थे, वहाँ से चीज़ें उठानी है बस, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते थे।
क्या अब ये यहाँ के प्लांट्स को यूज़ करेंगे जो गिनती के हैं, और या फिर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इनको हेल्प मिलेगी कोई? क्या होने वाला है माइक्रोमैक्स दोबारा से? कहीं ऐसा तो नहीं होगा ये जो 3 फ़ोन्स हैं, मतलब 3 ब्रांड्स हैं, हमें हीलियो P22 वाले प्रोसेसर दे रहे हैं और उसके बाद कहीं मेड इन इंडिया है जी, ले लो 10,000 में। फिर वो वही बात हो जाएगी जैसे कि इन्फिनिक्स और टेक्नो दे रहे हैं, हमें माइक्रोमैक्स भी लाइन में लग जाएंगे हीलियो P22 पर। ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे कि माइक्रोमैक्स का सुनने को मिल रहा है कि यार ये चाइना फोन्स को बहुत ज़्यादा टक्कर दे सकते हैं, तो लगता है कि शायद कुछ इस बार बढ़िया प्रोसेसर्स, कैमरास देखने को मिल जाए। बट एक और चीज़ ये भी है कि ये रीब्रांड तो नहीं करेंगे। माइक्रोमैक्स की हिस्ट्री है ये भाई, चाइनीज़ में जो फ़ोन्स होते हैं उनको उठाकर अपना ठप्पा लगवा कर यहाँ पर आके माइक्रोमैक्स के नाम से बेच दिया। तो वो भी एक तरह से मेड इन इंडिया तो नहीं हुआ है ना, बाहर का ही हुआ वो माल। तो ये क्या होने वाला है, ये जब भी लॉन्च होगा मैं आपको डेफिनेटली बता ही दूंगा क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। बट अभी के लिए जो हमारे को ये पता है कि माइक्रोमैक्स, लावा और कार्बन हमारे लिए फ़ोन्स लेकर आ रहे हैं। तो ये रीब्रांड होते हैं या ये ओरिजिनल होते हैं, ये कहाँ से बनते हैं, क्या होगा, ये मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। उसके लिए चैनल के ऊपर बेल बटन को दबा के रखना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। कल या परसों मैं आपसे शेयर करूंगा टॉप जो आगे फ़ोन्स आने वाले हैं, 12-13 फ़ोन्स इनके अलावा जो आने वाले हैं, उसमें चाइनीज़ फ़ोन भी रहेंगे। तो अगर आप उसमें रुचि रखते हो तो डेफिनेटली आप वो वीडियो भी देखोगे, उसमें नॉन चाइनीज़ भी होंगे। तो बाकी यार इस वीडियो में इतना ही। मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा खुश होना चाहिए, हमारे इंडियन ब्रांड्स वापस आ रहे हैं, और अगर ये हमारे लिए कुछ अच्छा करते हैं तो बढ़िया ही होगा। तो कैसी लगी वीडियो, लाइक कर देना और बता देना कमेंट सेक्शन में। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अपने चैनल में लग रखेगा यार, की स्माइलिंग एंड ऑलवेज टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।